फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन शियर स्ट्रेसेस इन बीम। अभी तक जैसा कि हमने देखा हुआ था, कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट को देखा हुआ था और सेकंड चीज हमने शियर स्ट्रेस निकालना देखा हुआ था कि अगर मेरा कोई बीम है उसके ऊपर अगर कोई शियर फोर्स आ रहा है तो उसके चलते उस बीम में शियर स्ट्रेस हमारा कितना डेवलप होगा। तो इसका हमने फाइनली एक्सप्रेशन भी निकाला हुआ है और फिलहाल हम लोग उसके बाद अभी जैसे हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या है डिफरेंस को लेके बात करने वाले हैं। और जहां तक मैं डिफरेंस को लेके बात करूं तो ये देखिए जैसा आपका क्वेश्चंस जो हमको दिख रहा है डिफरेंस बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का भी हमने देख चुका है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चंस को लेके बात कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और अगेन मैं आपसे यही बोलूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन जरूर दो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपके जो कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा और जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वहां से आपको 10 से 12 क्वेश्चन पैरेलली कवर हो जाएंगे अलग अलग कंसेप्ट बेस्ड। तो आइए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, बाद में इन द सेंस पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए क्या बोला हुआ है, फाइंड द शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन अ गिवन हैचिंग एरिया। ये आपका कोई हैचिंग एरिया जिसमें आपको शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आए हैं, आते रहते हैं और आएगा भी, ठीक है। बट मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया हुआ है क्योंकि हर बार एक ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं आता है, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा घुमा कर खेलता है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला चीज मैं यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद डेफिनेटली इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो भी आपको आंसर मिले, ठीक है। ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है लेकिन हमको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो ऑप्शन की तरफ मूव नहीं करना है। पहले आप इस चीजों को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आइडेंटिफाई करिए कहां तक हम लोग इस चीज को बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको दिया हुआ है क्या, फाइंड द शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन अ गिवन हैचिंग एरिया। तो ये आपको एक हैचिंग एरिया दिया हुआ है जिसपे आपको क्या है शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। और शियर स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये आपके पास जो है क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस बीम को देखिए, मैं सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आंसर सॉल्यूशन सेकंड का है। इस क्वेश्चन को पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें बोल रहा है और इसी क्वेश्चन से मैं आपसे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें और किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पर आपको ये हैचिंग एरिया दिया हुआ है और ये हैचिंग एरिया आपको कितना दिया हुआ है, ये जो हमारे पास हैचिंग एरिया है ये एरिया आपको दिया हुआ है 10 mm। ये ऑल डायमेंशन सारी mm है तो ये हमारे पास हो गया 10। इसका अगर क्रॉस सेक्शन का विड्थ देखेंगे तो ये विड्थ हमको मिल जाएगा दैट इज द 20। और इसका अगर हम लोग देखें डेप्थ हमको कितना दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये हमको डेटा दिया है और फाइनली हमको एक शियर फोर्स भी दिया हुआ है, देखिए 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। 10 किलो न्यूटन आपको शियर फोर्स भी दिया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एफ की बात करेंगे तो एफ भी हमको कितना दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन दिया हुआ है। और ये आपका जो फोर्स है दिस इज द शियर फोर्स जो आपको कहां एक्ट कर रहा है इस हैचिंग एरिया पर। क्लियर है। तो अब देखिए अब हम लोग चीजों को कुछ समझते हैं और इन चीजों पे हम लोग बात करते हैं। ये जो भी आपको गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अभी तो आपको क्या किया है क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में दे दिया है कि ये आपका हैचिंग एरिया है जहां पर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे आपको दे देगा। जैसे यहां तक तो मेरा क्वेश्चन था, अगर मैं इसका बात करूं न्यूट्रल एक्सिस से टोटल डिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है, तो यहां से अगर आप टोटल डिस्टेंस देखोगे तो ये तो आपका हो गया 50, तो ये आपको मिल गया कितना, ये हमारे पास मिला 50 mm। तो क्वेश्चंस और पूछने का तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सेट करेगा, ठीक है। देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहला आपको बोलेगा क्या, न्यूट्रल एक्सिस से 40 mm के डिस्टेंस पे आपको शियर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं क्या, फाइंड शियर स्ट्रेस। ये अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड द शियर स्ट्रेस कहां पर, ठीक है, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से कितना 40 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है। फाइंड द शियर स्ट्रेस 40 mm डिस्टेंस, 40 mm डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, 40 mm डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका। दूसरा
टॉप फाइबर से 10 mm तक का जो डिस्टेंस है उस एरिया पर हमको निकालना है, ठीक है। तो एरिया बिलो फ्रॉम द टॉप फाइबर, तो ये आपके पास अलग अलग है, मतलब ये जो आपका टॉप फाइबर है यहाँ से 10 mm बिलो पे आपको क्या है शियर फोर्स आपको कितना मिलेगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, शियर स्ट्रेस के लिए हमको प्लेन चाहिए। याद करिए जब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालते थे तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको क्या लाइन पे मिलता था, यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या है, प्लेन है। तो ये हमारे पास प्लेन है और इस प्लेन पे मुझे क्या बोला हुआ है, शियर फोर्स निकालने के लिए, सॉरी शियर स्ट्रेस निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करूंगा तो किस तरीके से चीजें हो सकती है यहाँ पर। तो टाउ इक्वल टू आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जैसा कि हमको पता है शियर स्ट्रेस हमारे पास क्या निकल कर आता है, विच इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई एन ए इंटू बी। ये जो हमको मिला हुआ है डेट इज द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या मिला हुआ है, एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई एन ए इंटू बी। ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमको अलग अलग चीजें कैलकुलेट करनी है और ये कैलकुलेट तो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसा कि मैं बात करूं यहाँ पर तो अलग अलग डेटा हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेट इज द शियर फोर्स। शियर फोर्स आपको कितना दिया हुआ है, ये तो आपको डायरेक्ट गिवन है यहाँ पर, डेट इज द 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ तक तो कहानी कोई दिक्कत ही नहीं, एफ पता चल गया। एरिया आप हमेशा कौन सा लेते हो, शियर एरिया लेते हो, ध्यान रखना। यहाँ पर आप आई को लेके गलती कर सकते हो, तो एक बार बस एक गिवन डेटा लिख दो, बाकी तो सॉल्व आप ही को करना है। यहाँ पर मैं अगर एरिया को लेके बात करूं तो ये हमारे पास विड्थ कितना है 20 और ये शियर एरिया कितना है 10। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो शियर एरिया की बात करेंगे तो 20 इंटू 10 होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये आपको कितना मिलेगा 200। तो ये ध्यान रखिएगा जो हमको शियर एरिया मिल रहा है, ये शियर एरिया आपको क्या मिलेगा 20 इंटू 10 दैट इज 200 और mm में है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा mm का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए वाई बार। वाई बार हमारे पास क्या था, वाई बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाई बार हमको क्या मिला हुआ था, अगर आपको याद हो तो वाई बार हमारा होता है क्या कि ये जो शियर एरिया है इसके सेंट्रोइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का बीच का डिस्टेंस, यही तो है हमारे पास वाई बार। तो ये अगर हम लोग वाई बार निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं वाई बार निकालता हूं, ये जो कंडीशन है यहाँ पे मैं वाई बार निकालना चाहता हूं, तो वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा 40 और इधर देखो ये 50 है तो 10 हो गया तो 40 हुआ प्लस 5, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, विच इज इक्वल टू 45 mm। क्लियर है, तो ये हमको मिल गया वाई बार। आई एन ए सबसे बड़ा देखिए धोखा यहाँ पर ये होता है, मैंने इसको डेरिवेशंस के टाइम भी आपको बताया हुआ है कि जो हम लोग आई एन ए लेते हैं दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंटायर क्रॉस सेक्शन, मतलब एंटायर क्रॉस सेक्शन के लिए न्यूट्रन एक्सिस के अबाउट है। कई लोग धोखा क्या करते हैं कि जो हम लोग आई कैलकुलेट करते हैं वो इस सेक्शन के अबाउट मत ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा। कभी भी चाहे वो बेंडिंग स्ट्रेस में हम लोग ले चाहे शियर स्ट्रेस में ले, जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है वो एंटायर क्रॉस सेक्शन का ही कंसीडर करना है। यहाँ पर एंटायर क्रॉस सेक्शन ये है, शियर एरिया इतना बोले छुटकू सा बोले, अंदर पार्ट करे बाहर पार्ट करे कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका एंटायर क्रॉस सेक्शन है वहां पर हमें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, bd³/12 होता है तो ये 20 और 100 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 20 इंटू 100 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 12। तो ये आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस 20 इंटू 100 का क्यूब डिवाइड बाई 12। तो ये आपको जो मिल गया दैट इज द INA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। कहानी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं विड्थ। विड्थ आपको बिल्कुल विड्थ ध्यान रखना, ये नहीं लेना है, ये जो आपका शेयर एरिया है ना इसका विड्थ लेना है। ये विड्थ आपको कितना दिया हुआ है दैट इज 20। तो यहाँ पे अगर मैं बी को लेके बात करूं तो बी आपको कितना मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 20 mm। बस कहानी आपकी खत्म है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इस वैल्यू को उठा के पुटअप करना है और आपको फाइनली सॉल्व करना है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर जैसे आई बार वाई बार है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है और इसको है मेन आपको क्या जो वैल्यू, इस वैल्यू को ध्यान रखना है कि किस वैल्यू को हम लोग कहाँ कंसिडर कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जो चीजें हमको मिल रही है तो शियर स्ट्रेस टाउ, तो टाउ इक्वल टू मिल रहा है देखो 10 किलो न्यूटन। अब ध्यान रखना है 10 किलो न्यूटन है तो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो आपका न्यूटन है अभी आपका जो शियर स्ट्रेस है डेफिनेटली यूनिट क्या आएगी, मेगा पास्कल या जो भी आपकी कन्वर्ट आएगी। तो ध्यान रखना मैं सभी यूनिट को न्यूटन और mm में लेके चल रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3। ये मैंने क्या रखा हुआ है, शियर फोर्स रखा हुआ है दैट इज द F, ठीक है। ए की अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 10 इंटू 20, यही तो है, ये तो हमने निकाला हुआ है देखो। तो ये हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू 200, ठीक है। जहां आपने यूनिट गलत किया, एक ऑप्शन आपको जो है बेसब्री से वेट कर रहा होगा आपके गलत आंसर का, ठीक है। ये आपका हो गया ए। वाई बार की बात करेंगे तो वाई बार आपने निकाला हुआ है विच इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 45 डिवाइड बाई
आई एन ए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये आपका आया हुआ है कितना 20 इंटू 100 का क्यूब डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है 12, तो 12 मिला है, तो देखो 12 हम लोग, चलो यही लिख देता हूं, 12 आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इंटू आप विड्थ आपके पास कितना है, विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब आप क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, जो टाव है, टाव विच इज इक्वल टू जो भी आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा ये आपको क्या है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में जाएगा, विच इज इक्वल टू मेगा पास्कल। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में जाएगा और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू मेगा पास्कल। ये ध्यान रखिएगा, हमको कंसेप्ट समझना है, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो कंसेप्ट है, यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करने वाला काम वो लोग आप अच्छे से ज्यादा बेटर कर पाओगे, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है क्या, कि अगर मान लीजिए कि ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, और जहां तक मैं क्रॉस सेक्शन को लेके जो भी चीजों को लेके यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को लेके बात कर रहा हूँ, ये मान लीजिए कि पोर्शन मेरे पास ये नहीं, यहाँ पे ये लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास ये शेयर एरिया, ठीक है, ये अगर मेरे पास शेयर एरिया है और इसमें आपसे बोलता है क्या कि भैया मुझे इस प्लेन पर यहाँ पर मुझे शेयर स्ट्रेस चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपके पास ये भी हो सकता है क्या, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट करता है आपको, लेकिन एक बार कंसेप्ट पकड़ लोगे तो कहानी खत्म है। ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है कि ये जैसे मान लीजिए मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये जो आपको मिलेगा, ये कोई भी एरिया उठा के दे सकता है ना, इसमें तो कोई भी एरिया दे सकता है। डायमेंशन बिल्कुल एज इट इज यही लिया हूं, ये आपका जो डायमेंशन है ये आपका 10 है, और ये ध्यान रखिएगा ये जो डायमेंशन है ये आपका टोटल 20 है, तो एक काम करो इसको हम लोग 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको मिला, ये हमारे पास एक डायमेंशन हुआ, क्लियर। दूसरा मेरे पास कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे पास है, तो यहाँ पर भी सेम डायमेंशन से ध्यान रखना, ये आपका 100 है, तो ये पूरा का पूरा हमने 100 लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, विच इज 20, ये जो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेम डायमेंशन से, बस ये जो हमारे पास एडिशन है उसको समझिएगा। ये जो डेप्थ है हमारे पास, ये मान लीजिए डेप्थ हमारे पास कितना है 20, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हमको 20 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 20 है, ये आपका 100, ये आपको 20 दिया हुआ है, और ये जो आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कितना कंसीडर कर लेते हैं, 10, ठीक है। अब आपको बोलता है क्या कि भैया यहाँ पर मुझे क्या शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहली बात, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर तो मैं सब चीजों को समराइज कर रहा हूँ तो उतना डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जब ये अलग से एग्जाम्स में दिखता है ना, तो फिर वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देखो कि हमको क्या क्या यहाँ पर डेटा चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, सब में मुझे शेयर स्ट्रेस ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं टाव को लेकर बात करूं तो टाव इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, विच इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई एन ए इंटू बी, ये हमको मिलेगा शेयर स्ट्रेस जो हमको निकालना है। सबसे पहली बात, शेयर फोर्स को तो छोड़ दो, शेयर फोर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको गिवन रहेगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग क्या यहाँ पर एरिया और वाई बार, ये सब चीजें हमको देखना है। तो सबसे पहला बात, मैं इस क्वेश्चन के लिए ये चीजें कैलकुलेट करता हूं। तो मैं अगर एरिया को लेकर बात करूं तो एरिया मुझे कितना दिखेगा यहाँ पर, ये शेयर एरिया देखो ये 15 है इंटू 10 है, तो ये आपको मिल जाएगा क्या 15 इंटू 10, समझ में आया क्या मिला 15 इंटू 10। और mm स्क्वायर आप लिखना चाहते हो जो भी, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर। y बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए y बार क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। मैं केवल आपको गिवन डेटा निकाल रहा हूँ, बाकी तो आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। y बार के लिए क्या होता है, जो आपका शेयर एरिया होता है उसका सेंट्रोइड, और इस सेंट्रोइड से ये वर्टिकल डिस्टेंस, यही तो मिलेगा y बार। और ये आपका डिस्टेंस 15 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 15 नहीं है, ये आपका विड्थ ये दिया हुआ है 15, ठीक है। तो ये आपको जो है y बार है, y बार आपको कितना मिलेगा अब ये बताओ। देखो ये पूरा का पूरा 100 है, न्यूट्रल एक्सिस से जाएंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर देखो ये आपका 10 है, ऊपर से 5 माइनस कर दो तो अगेन कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ये जो हमारा डिस्टेंस है y बार, यही तो y बार है आपका, ये y बार आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 45 mm, विच इज इक्वल टू 45 mm। कहानी क्लियर है, तो ये हमको मिल गया y बार।
अब बात करते हैं हम लोग INA और B के लिए, ठीक है। तो INA क्या होगा और B क्या होगा, तो देखो ये जो हम लोग INA की बात कर रहे हैं, अगेन एंटायर क्रॉस सेक्शन के अबाउट लेना है। तो यहाँ पर INA अगर बात करें एंटायर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होगा, तो BH क्यूब या BD क्यूब बाई 12 होता है, तो 20 इंटू 100 का क्यूब, ठीक है, 20 इंटू 100 का क्यूब डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 12, तो ये आपको क्या मिल गया INA, क्लियर। और नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर B विड्थ, तो आपको सीधा सीधा क्या लोगे, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ B क्या लेना है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। यहाँ पर B क्या लोगे आप, अगर हम लोग B लेना चाहें तो अगेन जो B है आपका एंटायर क्रॉस सेक्शन का नहीं था, जो शियर एरिया था उसका विड्थ था। तो यहाँ पर जब आप B लोगे तो B आप कितना लोगे 15, ध्यान रखना 20 नहीं लेना है। यहाँ पर जो B की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको 15 mm। कहानी कुछ समझ में आया है आपको, चीजों को आपको ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आप मिस्टेक कर सकते हो, पहला शियर एरिया ये वाला लेना है, अंधाधुंध कोई भी नहीं उठाना है। दूसरा चीज जो विड्थ कंसीडर करोगे वो एंटायर क्रॉस सेक्शन का नहीं लेना है, वो 15 mm जो आपका गिवन जो आपका हैचिंग एरिया या जिस एरिया पर आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वहां का है। और ये जो हमको मिला हुआ है दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पर I आपको हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेना है, क्लियर। अब ये डेटा आपको मिल चुका है तो आप यहाँ पे रख के डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा इस क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ वीडियो को पॉज करिए और बस ये गिवन डेटा आप यहाँ पे लिखिए, गिवन डेटा निकल जाएगा तो फिर आप इसको क्या है कन्वेंशनल में भी आएगा तो आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात शियर फोर्स दिया हुआ है एरिया, एरिया अगर आप निकालोगे तो अब आप समझ चुके हैं 20 इंटू 10 यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 इंटू 10, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या वाई बार अगर आप देखोगे तो अगेन क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस ये हमारा और इसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, ये जो हमको दिखा हुआ है ये हमको क्या मिला हुआ है वाई बार। कहानी क्लियर हुआ। तो इस वाई बार के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई बार क्या होगा, तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये आपका डायमेंशन कितना होगा, ये जो हमारे पास डायमेंशन हमारे पास कितना होगा 50 mm। अब 50 mm में आप ये देखो कि ये जो हमारे पास है सेंटर पे 20 दिया हुआ है, तो अगर ये 20 दिया हुआ है तो बचा हुआ डिस्टेंस आपको कितना है, ठीक है, ये आपका सेंटर पे है, ऊपर और नीचे मान लेते हैं कि सेंटर पे है क्योंकि आपको डायमेंशंस दिया होगा। तो ये अगर 20 हो गया तो बचा हुआ 30 है। 30 का मतलब ये है कि ये ऊपर भी आपका ये वाला 30 पोर्शन है और नीचे भी ये वाला जो 30 पूरा बचा है, तो ऊपर वाला पोर्शन आपका 15 होगा और नीचे वाला पोर्शन भी आपका कितना होगा 15 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस देखना है, तो ये आपका वाई बार क्या है, वाई बार तो आपका वाई तो है 15 और ये सेंट्रोइड कितना हो गया 10, तो आपका फाइनली आप देखोगे वाई बार, देखिए यहाँ पर ये आपको वाई बार कितना मिलेगा, ये तो आपका 15 आना ही है और 15 आने के बाद इतना कितना हो जाएगा 20 का हाफ दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 15 प्लस 20/2, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 25 mm, क्लियर है। तो ये आपको वाई बार मिल चुका है। INA अगेन INA आप डायरेक्ट लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंटायर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप INA लिखना चाह रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल इसका नहीं एंटायर क्रॉस सेक्शन का आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 20 इंटू 100 का क्यूब, 20 इंटू 100 का क्यूब डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये हमको जो मिला विच इज दिस इज द INA मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और आपको विड्थ मिला हुआ है B आपको विड्थ कितना मिला हुआ है विच इज इक्वल टू 20 लेना है कि 10 लेना है, डेफिनेटली 10 लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं B को लेके बात करूं तो B आपको क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू 10 mm। कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने केवल सेकंड क्वेश्चन उठा, सेकंड क्वेश्चन से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस फेम हो सकता है वो सभी चीजों को मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मैंने नीचे ले लिया ऊपर ले लिया, अगर सेंटर पे ले लूं तो कोई दिक्कत है, सेंटर पे भी तो निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपको क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का दे दे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और आपको मान लीजिए कि तिरछी डायग्राम हो गई है, यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्क्वायर कैसा भी हो सकता है, अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर से पूछे हैं, इससे आगे बढ़ेगा तो स्क्वायर पे जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सेम वही चीज है, अब आप समझ गए होंगे, सेम डायमेंशन है, बस इसको आप ले लो कितना 10, खत्म,
ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है, डायमेंशन सेम है तो बिल्कुल आपको सेंट्रॉइड लेना है, सेंट्रॉइड ही ले सकते हो। ठीक है, ये आपको टोटल 20 दिया हुआ है, तो सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस से इतना डिस्टेंस। अब ये बताओ ये पूरा हमारे पास कितना है, ये पूरा हमारे पास है 50 है ना, 50, तो 50 में ये बताओ कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये आपका देखो ये 10 है, ये 20, 30 है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया 20। मैं वाई बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, वाई बार निकालना होगा तो क्या होगा, 20 और प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ, तो यहाँ वाई बार अगर आप देखोगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 30 mm। ये जो वाई बार है आपको क्या मिलेगा, 30 mm मिलेगा। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, शेयर एरिया लोगे, शेयर एरिया क्या लोगे, इसका विड्थ है, विड्थ नहीं दिया कोई बात नहीं, हम लोग ले लेते हैं, मान लो 10 ले लिए, तो इसका एरिया क्या लोगे, विड्थ लेंथ इनटू विड्थ ये लोगे। ठीक है, आई एन एंटायर क्रॉस सेक्शन का लोगे। ठीक है, तो ये आपका है, और बी विड्थ क्या लोगे, विड्थ डेफिनेटली आप क्या लोगे 10 लोगे, यहाँ पर बी लोगे, बी आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 10 mm। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठा के कराने से बेटर है मैंने एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी उसके कंसेप्ट थे वो सब चीजों को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो आई होप आपको ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तो कहानी क्लियर हो गई है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से उठाया हूँ, और बेसिक क्वेश्चन से उठाने के बाद हमने क्या अलग अलग सीक्वेंस में चीजों को देखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स एक जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है और क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और किन तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना है। तो चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद आप सॉल्व करो। ठीक है, अंतरात्मा से पूछो, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को प्ले करके मेरे सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, नो डाउट क्वेश्चंस आपको खुद से लगाने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पोथी पुराण कितना भी पढ़ लो, अगर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो बेटा तो एग्जाम में जाने के बाद डेफिनेटली बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर समझिएगा जो चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और इस चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्या बोला, क्या हुआ है, ये आपको बोला है क्या, ये टी सेक्शन है। सबसे पहली बात, सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था और पता होना चाहिए कि फ्लैंज किसको बोला जाता है और वेब किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसा अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है जो आपका हॉरिजेंटली पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लैंज। जो आपका हॉरिजेंटल पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज, और जो वर्टिकल पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में खेलता है फ्लैंज और वेब को लेके। अगर आपको आई सेक्शन दिया हुआ है तो टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज बोला जाता है, और बीच वाले पोर्शन को वेब बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डेवलप व्हेन द पी इज कंसीडर, पॉइंट पी आपका जो कंसीडर किया है फर्स्ट एट द फ्लैंज और सेकंड एट द वेब। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ये मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका पॉइंट पी है पहले फ्लैंज पे कंसीडर करो फिर वेब पे कंसीडर करो। देखिए सीधी सी बात है, आप पी पॉइंट पी का लोकेशन देख रहे हैं, ये जो पॉइंट पी दिख रहा है इसका आपको लोकेशन दिख रहा है। अब ये बताइए कि जो पॉइंट पी दिख रहा है ये आपका फ्लैंज पे कंसीडर होगा कि वेब पे कंसीडर होगा, डेफिनेटली आप दोनों पे ले सकते हो ना। अगर मैं इस डायग्राम को अलग करूं, इस ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर मैं अलग करूं तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, एक ये दिखेगा फ्लैंज और एक ये दिखेगा वेब, यही तो दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमको पॉइंट पी मिला हुआ है, एक हमको मिला हुआ है पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी ये देखो ये हमारे पास है, ये है फ्लैंज हमारे पास, तो अगर मैं पॉइंट पी को फ्लैंज पे कंसीडर करूं, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि इस पॉइंट पी को वेब में कंसीडर करूं, ये भी तो हो सकता है। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपको शियर स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। ठीक है, और जब आप शियर स्ट्रेस का रेशियो निकालोगे टाउ, जैसे हमारे पास शियर स्ट्रेस है, इस शियर स्ट्रेस का रेशियो निकालोगे तो पहला आपको कंसीडर कहाँ पे करना है, फ्लैंज पे। तो मान लीजिए कि सपोज इस पे जो शियर स्ट्रेस निकालेंगे उसको 1 ले लेते हैं और वेब पे जो शियर स्ट्रेस निकालते हैं उसको हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पे निकालोगे तो टाउ 1 ले लेते हैं और सेकंड पे जो निकालेंगे टाउ 2 ले लेते हैं, और यही चीज हमको फाइंड आउट करना है। कहानी कुछ क्लियर हुआ? आपको जो शियर स्ट्रेस निकालना है 1 पे निकालना है, 2 पे, और दोनों का हमको रेशियो निकालना है। यहाँ पर ये जो आपको शियर स्ट्रेस मिला हुआ है रेशियो, देखिए यहाँ पे क्या होगा,
पहला चीज हमको इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो जो टाव है, टाव इक्वल टू आपको क्या मिलता है, विच इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई ऑफ एन ए इंटू बी, ये हमको मिला हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, ये दोनों आपका जो कंडीशन है उस पर हम लोग चेक करते हैं क्या क्या चीजें आपको सिमिलर दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर f को लेकर बात करूं तो चलिए इसको मैं ना अलग अलग लिखता हूं, मतलब यहाँ पर देखिए मुझे निकालना है टाउ 1 बाई टाउ 2 का रेशियो निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, टाउ 1 डिवाइड बाई टाउ 2। तो टाउ 1 डिवाइड बाई टाउ 2 करोगे तो टाउ 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू f1 a y बार। ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, आई एन ए इंटू बी, तो आई एन ए इंटू बी वन, ये सब फर्स्ट के लिए था। सेकेंड के लिए आपको क्या मिलेगा, f2 a y बार, यही मिलेगा। और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा आई एन ए, और यहाँ जैसे b1 हमने लिखा है तो ये हम क्या लिखेंगे b2। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा पैरामीटर देखिए 1 के लिए था, तो यहाँ पर a1 y1 समझ रहे हो, ये b1 और i ऑफ nf फॉर 1, और यहाँ पर f2 a2 y2 और i n किसके लिए लोगे, 2 के लिए लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर बात करूं फिलहाल, तो यहाँ पर जो शियर फोर्स आपका एक्ट कर रहा है ये आपका फर्स्ट सेक्शन है, ये आपका सेकंड सेक्शन है। तो जो शियर फोर्स आपका एक्ट कर रहा है वो आपका क्या होगा, F1 और F2 दोनों सेम होगा, तो दोनों की कहानी समाप्त है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम लोग देखिए बात करते हैं एरिया को लेकर, तो यहाँ पर बात करते हैं फ्लैंज और वेब का रेशियो आपको निकालना है। तो ये बताइए कि अगर आप फ्लैंज को मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो भी मैं एरिया जो है टॉप से लूंगा तो ये वाला एरिया आएगा मेरे पास। ठीक है, और सेकेंड चीज अगर मैं वेब पे पी कंसिडर कर रहा हूं तो भी हमारा क्या होता है, जिस पॉइंट पर या जिस प्लेन पर आपको चाहिए उसके ऊपर का पूरा जो एरिया है वो हमारा होता है शियर स्ट्रेस का जो एरिया कैलकुलेशन में है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो आपका पी है वो आपका फ्लैंज पे कंसिडर हो या वेब पे कंसिडर हो, ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा A1 इज इक्वल टू A2। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, ये जो आपको मिल रहा है ये जो आपका फ्लैंज है और ये जो आपका वेब है, तो यहाँ पर आपको जो कंडीशन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये आपका जो पी कंसिडर हो रहा है, एक बार फ्लैंज पे कंसिडर करोगे तो भी ऊपर का एरिया है, वेब पे कंसिडर करोगे तो भी तो इतना ही एरिया आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको A1 इक्वल टू A2 की कहानी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो A1 A2 का भी पत्ता साफ हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये कंबाइंड क्रॉस सेक्शन है, इसका अगर न्यूट्रल एक्सिस को लेकर बात करूँ तो ये हमको मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस, ये जो हमको मिलेगा ये हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस है। तो देखो मैं ये चीज तो हम लोग पहले भी देख चुके कि आप छोटा सा भी यहाँ एरिया लोगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस ही लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आई एन ए जो आपको दिखेगा विच इज इक्वल टू 1, ये आपको इक्वल हो जाएगा जो न्यूट्रल एक्सिस है किसके लिए, सेकंड के लिए। समझ में आ रही है चीजें, ये देखो यहाँ पर धोखा मत कर देना, ये मैंने अलग अलग है नहीं, हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं कर देना है कि इसका हमने आई कंसिडर कर लिया और इसका आई कंसिडर कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस तो है लेकिन एंटायर क्रॉस सेक्शन के लिए है, और एंटायर क्रॉस सेक्शन आपका टी सेक्शन है, तो टी सेक्शन के लिए आपका ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो आई एन ए 1 और 2 की भी कहानी समाप्त हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या क्या आपको हमारे लिए बचा हुआ है। यहाँ पर जैसा बात कर रहे हैं ये y1 बार है और ये आपका क्या है y2 का बार है, इसको समझते हैं और b1 और b2 की कहानी देखते हैं। अब ये बताओ y1 बार और y2 बार के साथ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास है, देखिए ये जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, इस पे अगर मैं y1 बार और y2 बार को लेके बात करूं तो डेफिनेटली ये पॉइंट P है, ये अगर आपका पॉइंट P, y बार हमारा होता क्या है, जो भी आपका एरिया उस सेंट्रॉइड को पकड़िए और न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो न्यूट्रल एक्सिस से आप पॉइंट P लोगे तो चाहे आप फ्लैंज पे लीजिए चाहे आप वेब पे लीजिए, एरिया तो आपका सेम है ना, तो एरिया सेम है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड भी सेम होगा। अगर आपका एरिया सेम है तो एरिया सेम होने के कारण सेंट्रॉइड भी सेम होगा, तो अगर यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड सेम होगा तो इस कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमको दिख रहा है ये हमको क्या दिखेगा, दिस इज द y बार, यही तो मिलेगा y बार। तो y बार को अगर मुझे कंसिडर करना हो तो चाहे P आपका फ्लैंज पे हो या वेब पे, y बार तो आपको सेम आना है, क्यों, क्योंकि आपका एरिया सेम है। तो यहां से मुझे एक चीज और समझ में आ गया क्या, जो आपका y1 बार है विच इज इक्वल टू y2 बार,
जो आपका y1 बार है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, y2 बार के। कहानी क्लियर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो y1 बार और y2 बार, इसकी भी कहानी खत्म है। अब आते हैं क्या, विड्थ पे, b1 और b2। अगर मैं फ्लैंज के लिए बात करूं तो फ्लैंज के लिए विड्थ हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज द b1। और वेब के लिए बोलेगा तो विड्थ क्या होगा, ये होगा ना, वेब वाला विड्थ। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास फ्लैंज का विड्थ अगर बात करें हम लोग, फ्लैंज विड्थ, तो जो फ्लैंज विड्थ आपको मिलेगा वो फ्लैंज विड्थ आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा कितना, b1। और b1 आपको कितना मिला हुआ है, विच इज इक्वल टू 200 mm, यही तो मिला हुआ है। लेकिन आप वेब का विड्थ अगर निकालोगे तो वेब का विड्थ आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका वेब का विड्थ है ये आपको कितना मिल रहा है, 40। तो यहाँ पे अगर वेब का विड्थ अगर आप b2 देखोगे तो b2 आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 40 mm। कहानी कुछ क्लियर है, फ्लैंज का विड्थ आपको दिख रहा है 200 mm, वेब का विड्थ आपको दिख रहा है कितना, 40 mm। तो यहाँ पर b1 और b2 की कहानी अलग हुई है, बाकी सब के सब पैरामीटर आपको सेम दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, गलती मत करिएगा, कहीं डाउट्स अगर है तो एक बार वीडियो को रिव्यू कर लीजिए, लेकिन ये चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फाइनली अगर आप देखोगे शियर स्ट्रेस τ1 बाई τ2 अगर मुझे निकालना है तो b का आपका इनवर्सली रिलेशन आ रहा है, मतलब b2 बाई b1 आपको आ रहा है। ठीक है ना, तो b2 आपको मिलेगा, तो b2 आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 40। ठीक है, और b1 की वैल्यू मिलेगी कितना, 200। ठीक है, और ये जब सिंप्लीफाई करोगे विच इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो ये आपको रेशियो आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, जो शियर स्ट्रेस फ्लैंज पे डेवलप होगा वो कितना टाइम्स वेब का होगा, या जो शियर स्ट्रेस वेब पे डेवलप हो रहा है वो कितना टाइम्स फ्लैंज का, फ्लैंज पे जो डेवलप हो रहा है शियर स्ट्रेस उसके कितना गुना होगा, कितना टाइम्स होगा। समझ रहे हो, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहला तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दिया यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका। दूसरा, इसी रिजल्ट के कंक्लूजन पे यही पूछेगा कि शियर स्ट्रेस अगर फ्लैंज पे डेवलप हो रहा है तो वेब पे जो डेवलप हो रहा है उसका कितना टाइम्स होगा, या जो अगर आपका वेब पे रह के फ्लैंज पे देखोगे तो वेब फ्लैंज पे कितना टाइम्स होगा, मतलब इंटरचेंज करेगा τ1 और τ2 का रिलेशन। तीसरा, आपको पूछेगा अगर फ्लैंज पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है τ1 है, वेब पे स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो τ2 है, तो τ1 और τ के बीच में, τ1 और τ2 के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता रहेगा। यहां से देखिए, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर मेरा शेयर एरिया चेंज हो रहा तो वहां से हमें क्या क्या चीजें दिख रही है। दूसरा चीज हमने ये देखा कि आपका एक ही पॉइंट है, लेकिन देखो एक बार अगर फ्लैंज पे कंसीडर होगा, एक पे वेब पे कंसीडर होगा तो डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मैटर करता है कि आप वो फ्लैंज का पार्ट है, वेब का पार्ट है। देखिए, अगर आपका ये जो P है, तीसरा कंडीशन आपका क्या हो सकता है कि ये P अगर मान लीजिए इस पे ना कि इससे ऊपर और नीचे चले जाए। ठीक है, अब ये बताओ, अगर इसके ऊपर चले जाएगा तो सीधा सीधा ऊपर वाला एरिया कंसीडर होगा, वेब की कहानी नहीं है। और नीचे अगर आएगा तो पॉइंट वेब पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, जो फ्लैंज और वेब का जो ज्वाइंट मिल रहा था ना, ये जो फ्लैंज और वेब है, ये फ्लैंज और वेब का जो आपको ज्वाइंट मिल रहा था, इस ज्वाइंट पर आपको चीजें दिख रही थी क्या, कि इसलिए हमारा कंपैरिजन आ गया। ये पॉइंट अगर थोड़ा सा भी इस ज्वाइंट के ऊपर या नीचे चले जाए तो इसमें ऐसा कुछ कहानी होगा नहीं, क्योंकि वहां पर पॉइंट या तो P जो है ऊपर जाएगा तो फ्लैंज के लिए कंसिडर हो जाएगा, और P अगर नीचे आएगा तो वेब के लिए कंसिडर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया हुआ है, और फाइनली जो इसका आंसर आपने देखा 1/5 है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से काफी कुछ चीजें मैंने जो डिस्कस की है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर और एक क्वेश्चंस के थ्रू नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, ये डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।